हेलो चिल्ड्रन, आप सब कैसे हो। मेरा इस लेक्चर में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे रिलेशन एंड फंक्शन के अंतर्गत रिलेशन से रिलेटेड कुछ सवाल को आज हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे, क्योंकि रिलेशन के बारे में इसके लेक्चर 1 में हम बता चुके हैं। मेन जो रिलेशन होता है वो क्या क्या होता है आपको याद होगा। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा। फर्स्ट, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकेंड, सिमेट्रिक। थर्ड, ट्रांजिटिव। एंड फोर्थ जो होता है इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है वो किसी सेट, जिस सेट से रिलेशन संबंधित होता है उसका हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होता है। जो सिमेट्रिक रिलेशन होता है, सिमेट्रिक रिलेशन में मैंने बताया था कि अगर ए बी किसी रिलेशन का एलिमेंट है तो बी ए बी उस रिलेशन में होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन पूरा हो जाता है तो हम इसको बोलेंगे क्या, हम इसको बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। फिर होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव में होता है ए बी बिलोंग्स टू आर and BC belongs to R, then AC belongs to R। अगर AB है और BC भी है तो AC होना चाहिए। अगर ये दोनों है किसी रिलेशन में और ये नहीं है तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। मान लो बच्चों ये है और ये नहीं है तो भी वो ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि ए बी है और बी सी है ही नहीं तो भी वो ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। जैसे अगर हम कोई सेट लेते हैं ए 1 2 3 और एक रिलेशन बनाते हैं 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। जो मान लो ये रिलेशन दिया हुआ, हमको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, क्या है और क्या नहीं है। तो 1 1 के साथ रिलेटेड है, 2 2 के साथ रिलेटेड है, 3 3 के साथ रिलेटेड है। तो ये बच्चों ये आपका हो गया रिफ्लेक्सिव। तो ये R जो है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या होगा, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 2 है, 2 1 भी है, तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। तीसरा है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में 1 1 2 2 3 3 ये सब कोई प्रॉब्लम खड़ा नहीं करता है। अब हम यहाँ से चेक करते हैं कि 1 2 है, 2 1 है, यहाँ 1 1 भी है, 1 1 भी इसमें है, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो 1 2 के लिए 2 1 है इसमें, तो अब चेक करें कि 1 1 है कि नहीं, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। और हम दूसरा रिलेशन लेते हैं 1 2 2 3। बच्चों ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये नहीं होगा, क्योंकि इसका जो एलिमेंट है 1 2 3 ये 1 1 2 2 3 3 यानी 1 1 से रिलेटेड इसमें नहीं है, 2 2 से रिलेटेड इसमें नहीं है,
थ्री से रिलेटेड इसमें नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। अब चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में 1 2, तो 2 1 होना चाहिए, तो ये ट्रांजिटिव सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में 1 2 और 2 3 है, तो इसमें 1 3 होना चाहिए, बट यहाँ पे 1 3 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, और ना ही ये क्या है, ट्रांजिटिव है। तो आइए हम देखते हैं, कुछ सवाल को देखते हैं। Let A is equal to N union 0 define R अच्छा, ये 2025 का सवाल है। इसमें कह रहा है लेट एस इक्वल टू एन नेचुरल नंबर यूनियन 0 डिफाइन आर फ्रॉम एस टू आर। यहाँ पे ये रिलेशन को डिनोट कर रहा है, और ये जो है रियल नंबर को डिनोट कर रहा है। तो रिलेशन जो डिफाइन है वो एस से आर में डिफाइन है, by r x y such that log e y equal to x log e 2 by 5, x belongs to s, y belongs to r। यानी जो फर्स्ट, इस ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है ये s में बिलोंग करता है, और सेकंड जो है वो r में बिलोंग करता है। यानी दो सेट का इसमें है s क्रॉस r, इसका जो सबसेट है उससे ये रिलेशन बना हुआ है। सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू, इसमें जितना भी एलिमेंट होगा, जितना भी एलिमेंट इसका बनेगा उसका रेंज का सम बताना है। तो बच्चों यहाँ पे एस जो है नेचुरल नंबर यूनियन 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एस में हो जाएगा 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये हो जाएगा। एस में जो एलिमेंट हो जाएगा 0 को भी इंक्लूड करना है, 0 को इंक्लूड करेंगे, यहाँ नेचुरल नंबर है तो 0
और नेचुरल नंबर ये हो गया 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, तो ये आपका हो गया एस। आर तो हो गया रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है, एक रिलेशन दिया हुआ है। अब इससे हमको एक्स वाई फाइंड करना है, तो देखते हैं log ई वाई इक्वल टू एक्स log ई टू बाई 5। एक्स को यहाँ पे ले आएंगे, लॉग का नियम है log ई 2/5 टू द पावर एक्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब log log कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू हो गया 2/5 टू द पावर एक्स। ये हो गया बच्चों y इक्वल टू 2 टू द पावर 5, 2/5 टू द पावर एक्स। 2/5 जो है ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। इसमें x का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो y का वैल्यू हमको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इसका ग्राफ हम इस तरह से बना सकते हैं, यानी x का वैल्यू अगर 0 लेंगे तो y का वैल्यू 1 मान लेते हैं, यहाँ पे है 0 1, यानी ग्राफ यहाँ पे कट करेगा। और ये चूंकि हमेशा पॉजिटिव होता है, फिर x का वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो y का वैल्यू 0 की तरफ टेंड करेगा, क्योंकि इसका वैल्यू धीरे धीरे घटते जाएगा। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, घटते जाएगा। जैसे जैसे x बढ़ाएंगे तो 2/5 का वैल्यू क्या होगा, घटते जाएगा। तो इसका ग्राफ जो है बच्चों इस तरह से बन जाएगा आपका, ऐसे ये 0 की तरफ टेंड्स करेगा। तो अब हम x इस 0 यानी x का वैल्यू 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, तो ये हमको रेंज मिलेगा। तो सम ऑफ रेंज क्या हो जाएगा, सम ऑफ रेंज यहाँ 0 रखेंगे तो 1 प्लस 2/5, 2/5 का पावर 2, 2/5 का पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से बढ़ेगा। तो अब ये जो बच्चों क्या हो गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया। ये कौन सा सीरीज हो गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया। अब इसमें जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का जो सम होता है ये हम सब जानते हैं कि a/1 माइनस r होता है। तो ये फर्स्ट टर्म हो गया 1, और 1 माइनस r हो जाएगा 2/5, 2/5। तो ये आपका हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3/5 यानी 5/3, 5/3, ये आपका आंसर आ गया। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था रिलेशन फंक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है define a relation R on the interval
ये सवाल है बच्चों, ये भी 2025 का है। इसमें कह रहा है कि रिलेशन को डिफाइन करना है इस इंटरवल में 0 से π/2 में, बाई x रिलेटेड टू y if and only if sec square x minus tan square y is equal to 1, then r is, अब यहाँ पे r बताना है। r क्या बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा। तो ऑप्शन में आपको मिलेगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस। तो हमको इसको चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिविटी में मान लेते हैं ये x जो है 0 और π/2 के बीच में बिलोंग करता है। लेट x बिलोंग्स टू 0 π/2। जब 0 और π/2 के बीच में बिलोंग करेगा तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर 1। ये तो फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पे हमको 1 लाना है। तो ये तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि x जो है आपको रिलेशन में होगा, x बिलोंग्स टू r। तो ये तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। सेकेंड, सिमेट्रिसिटी। और सिमेट्रिसिटी में मान लेते हैं लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो फिर वाई एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर वाई बराबर 1। अब अगर हम सेक स्क्वायर वाई माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर, अगर हम इतना प्रूफ कर देते हैं, 1 ले आते हैं, तो आपको ये वाई एक्स बिलोंग्स टू आर मिल जाएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस, और tan स्क्वायर वाई को हम लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1। तो आपका हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर वाई प्लस 1 इक्वल टू 1। तो ये 1 1 2 इसको लिखेंगे माइनस सेक स्क्वायर वाई प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 1 2 हो जाएगा, 2 को इधर ले आएंगे तो यहाँ हो गया -1। फिर इसका आपका हो गया सेक स्क्वायर वाई माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। तो बच्चों जब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो वाई एक्स भी बिलोंग्स टू आर है। तो इसका मतलब ये दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन आपका हो गया, यानी ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। थर्ड में हम लोग देखते हैं ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर लेंगे, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। हमको प्रूव करना है कि एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। तो यहां से आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस
tan square y is equal to 1 and sec square y minus tan square z is equal to 1। बच्चों हमको प्रूफ करना है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर जेड इक्वल टू 1। तो अगर हम इतना माइनस इतना इक्वल टू 1 कर देते हैं तो फिर ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये आपका हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस, पहले इन दोनों को ऐड कर देते हैं, टेन स्क्वायर वाई प्लस सेक स्क्वायर वाई माइनस tan स्क्वायर जेड इक्वल टू 2। सेक स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर को हम लिखेंगे सेक स्क्वायर वाई, सेक स्क्वायर वाई माइनस 1 होगा तो माइनस 1 तो यहाँ हो जाएगा प्लस 1 प्लस सेक स्क्वायर वाई माइनस टेन स्क्वायर जेड इक्वल टू 2। यहाँ पे ये आपका कैंसिल हो गया, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर जेड इक्वल टू 1 को इधर ले आएंगे, आ गया 1। इसका मतलब हो गया कि एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो हमको मिल गया एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। तो बच्चों ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, यानी ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अगर ऑप्शन में इक्विवेलेंस रिलेशन है तो वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
यहाँ बच्चों इस सवाल है लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 आर एक रिलेशन है ऑन ए डिफाइंड बाई एक्स आर वाई इफ एंड ओनली इफ 4x लेस देन इक्वल टू 5y. Let m be the number of elements in R. m क्या है? R में कितना एलिमेंट्स है रिलेशन में? And n be the minimum number of elements from A cross B that are required to be added to R to make it symmetric relation. यानी इस रिलेशन को सिमेट्रिक बनाने के लिए हम उसमें कितना ऐड करेंगे, कितना एलिमेंट हमको ऐड करना पड़ेगा. देन m प्लस n, उसके बाद m और n का वैल्यू बताना है. तो सबसे पहले हम लोग इस रिलेशन को फाइंड करेंगे. तो 4x लेस देन इक्वल टू 5y है. 4x लेस देन इक्वल टू 5y, इसको हम लिख सकते हैं x बटा y लेस देन इक्वल टू 5/4 और x बटा y लेस देन इक्वल टू 1.4 से इसको डिवाइड करेंगे. 2 5 आ गए. अब रिलेशन में देखते हैं x बटा y का जो वैल्यू होगा 1.25 से कम या 1.25 के बराबर. तो क्या क्या रिलेशन इसमें हो सकता है? 1 2 करेंगे, 1 2 से 1/2 करेंगे तो 1/2 1.25 से छोटा है. तो इसमें आपका 1 2 एक एलिमेंट हो जाएगा 1 2. दूसरा 1 3 हो जाएगा. तीसरा 1 4 हो जाएगा. 1 5 हो जाएगा. फिर 1 1 भी हो जाएगा. 1 1 भी हो जाएगा. अब देखते हैं 2 1 नहीं होगा क्योंकि 2 1 करेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा. 2 3 यहाँ पे 2 3 कह रहा है तो 2/3 करेंगे. 3 से 2 को डिवाइड करो. सॉरी 2 3 दशमलव हो गया, 0 हो गया, 6 हो गया. तो इससे छोटा हो गया तो यहाँ पे हम 2 3 भी लेंगे. 2 4 हो जाएगा. 2 5 भी हो जाएगा. अब 3 से शुरू करते हैं तो 3 3 भी हो जाएगा. 3 4 भी हो जाएगा. 3 5 भी हो जाएगा. फिर 4 भी इसका एलिमेंट हो जाएगा. 4 5 भी हो जाएगा और 5 4 भी हो जाएगा. 5 4 यानी 4 से 5 को अगर डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू 1.25 से कम आएगा. 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं 5 को तो 4 1 जा 4 1 आ जाएगा. तो ये 1.25 के बराबर ही आ जाएगा. तो इसलिए यहाँ पर 4 5 भी हो जाएगा और 5 5 हो गया.
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बच्चों इस रिलेशन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना आ गया? 16। यानी आपका एम का वैल्यू आ गया 16। अब इसमें अब उसको चेक करना है सिमेट्रिसिटी, इसको सिमेट्रिक बनाना है। तो यहाँ 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, तो एक एलिमेंट आपको ऐड करना पड़ेगा 2 1। 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए। 1 4 है तो 4 1 होना चाहिए। 1 5 है तो 5 1 होना चाहिए। 1 1 को तो हम लोग छोड़ देते हैं। 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए। 3 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 2 हो जाएगा। 2 4 है तो 4 2 होना चाहिए, ये आपका 4 2 हो गया। 2 5 है तो 5 2 होना चाहिए। 3 3 और 4 3 3 4 4 3, तो 3 4 है, तो इसको सिमेट्रिक होने के लिए 4 3 होना चाहिए। 5 3 होना चाहिए। 4 4 5 4 है, या 5 4 है। 4 5 5 4 4 5 तो 2 बार लिखा गया। 4 4 सॉरी 5 5 होना चाहिए। 5 5 4 5 5 5 और 4 5 है, 5 4 भी होगा। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 2 1 3 1 4 1 5, फिर 1 1 2 3 2 2 छूट गया था, 2 2 इसमें 2 2 भी होना चाहिए। तो ये आपका हो गया 16। अब यहाँ पे 4 3 5 3 5 3 4 4 5 4 4 तो है, तो 5 5 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। तो 9 एलिमेंट जब इसमें ऐड कर देंगे तो ये आपका सिमेट्रिक बन जाएगा। तो कितना एलिमेंट कम से कम हमको ऐड करना पड़ेगा? 9 एलिमेंट। तो m प्लस n हो जाएगा बच्चों। m प्लस n इक्वल टू 16 प्लस 9 इक्वल टू 25। ये आपका आंसर आ गया। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो इस तरह से पूछा जाता है कि कितना मिनिमम एलिमेंट हम उसमें ऐड करेंगे कि वो सिमेट्रिक हो जाएगा।
इसमें बच्चों दो रिलेशन दिया हुआ है, हम पूरा सवाल नहीं लिखते हैं, ऐसे ही बता देते हैं, समझा देते हैं। इसमें x है 1 2 3 डॉट डॉट 20। इसमें एक रिलेशन आपको दिया गया है एक्स वाई सच दैट 2x माइनस 3y इक्वल टू 2। दूसरा रिलेशन दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट -5x plus 4y equal to 0. M and N be the minimum number of elements required to be added in R1 R2 respectively in order to make it symmetric. ये भी सेम सवाल है, करा है M और N। M जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसमें कितना ऐड करेंगे कि वो सिमेट्रिक हो जाएगा, और N जो है कितना एलिमेंट ऐड करेंगे कि ये सिमेट्रिक हो जाएगा। और उसके बाद आपको बताना है M प्लस N का वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग रिलेशन फाइंड करते हैं, R1 क्या होगा। अब यहाँ दिया 2x माइनस 3y इक्वल टू 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 2 प्लस 3y और x इक्वल टू 2 प्लस 3y बाई 2। बच्चों y का वैल्यू इसमें पुट करना, y का वैल्यू क्या पुट करेंगे, हमको x का वैल्यू मिलेगा और उसका वैल्यू इसी में से होना चाहिए 1 2 3 से 20 तक। अगर हम 1 पुट करते हैं इसमें तो 3 2, अगर हम y का वैल्यू 2 लेते हैं तो ये हो जाएगा 6 और 2। अगर हम y का वैल्यू 2 लेते हैं तो x हो जाएगा 2 प्लस 3 इंटू 2 बाई 2, यानी आपका हो गया 4। फिर नेक्स्ट हम y का वैल्यू यहाँ पे 3 लेंगे तो 3 3 जा 9, 9 और 2 ये नहीं होगा। अगर हम 4 लेते हैं तो चढ़ती है 12 12 14। तो अगर हम y का वैल्यू 4 लेते हैं तो x का वैल्यू आपका कितना मिल जाएगा 7। फिर अगर 5 रखते हैं तो 5 15 6 18 18 और 2 20। तो यहाँ 6 लेंगे तो x हमको मिलेगा 10। 4 6 7 21 8 24 24 तो 26, यानी जब हम y लेंगे 8 तो x आपको मिलेगा 13। तो 8 9 27 10 30 30 तो 32। फिर y अगर हम 10 लेंगे तो x आपका मिलेगा 16, 10 30 तो 32। उसके बाद 11 33 33 34 35 नहीं होगा, 12 36 37 38। फिर हम y का वैल्यू अगर 12 लेंगे तो x का वैल्यू आपको मिलेगा 17। फिर 12 13 39 39 में नहीं होगा, 14 42 42 और 44। तो अगर हम y का वैल्यू 14 लेते हैं तो x का वैल्यू आपको मिलेगा 21। तो ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ BC तक लेना होगा। तो इसमें जो एलिमेंट हो गया वो क्या हो गया आपका x y में 4, तो ये आता है आपका 7। 12 तो 14, 2 में 4 2, पहला एलिमेंट आपका बन जाएगा 4 2, दूसरा बन जाएगा 7 4, तीसरा बन जाएगा 10 6, 13 8,
16 10 17 12, तो इतना एलिमेंट इसमें आ गया। 12 12 3 36, 12 3 36, 38 19 दूनी 38, सॉरी 19 दूनी 38, 19, यहाँ पे आपका आ गया 19। तो बच्चों इतना एलिमेंट आपका बन गया। इसको आप चेक कर सकते हैं। अब कह रहा है कि इसको चेक करना है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो यहाँ सिमेट्रिक होने के लिए 4 2 है, तो इसमें हमको 2 4 ऐड करना पड़ेगा, 4 7 ऐड करना पड़ेगा, 6 10 ऐड करना पड़ेगा, 8 13 ऐड करना पड़ेगा, 10 16 ऐड करना पड़ेगा, 12 19 ऐड करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो एम का वैल्यू आपका हो गया 6। अब R2 इसमें 5x इतना, इसको हम लिखेंगे 5x इक्वल टू 4y, x इक्वल टू हो गया 4y बाई 5। अब इसमें y का वैल्यू पुट करेंगे तो 1 पुट करेंगे, नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा। y का वैल्यू जब हम यहाँ पे 5 रखेंगे तो x का वैल्यू आपका आ जाएगा 4। फिर y का वैल्यू इसमें 24 6 चौके 24, 7 28, 9 4 36, 10 चौके 40। अगर y का वैल्यू हम 10 रखेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 8। फिर 10 11 44, बट 48, 13 चौके 52, 14 चौक 15 चौके 60, यह हो जाएगा 4 गुने 15 बट्टा 5, 3 आ गया 12। जब y का वैल्यू रखते हैं 15 तो x का वैल्यू आता है 12। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 15, 16 चौके 64, फिर 17 चौके 68, 18 चौक 72, 18 19 चौक 74, 19 20 चौके 80, तो आ जाएगा 80, यानी 4 इंटू 20 बट्टा 5, तो ये आपका हो गया 4 25 4 चौके 16। जब y का वैल्यू हम 20 रखेंगे तो x का वैल्यू आएगा 16। तो ये आपका इसमें एलिमेंट हो जाएगा 4 5 4 5 8 10 12 15 और 16 20। अब हम देखते हैं इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए कितना एलिमेंट हमको ऐड करना पड़ेगा। तो 4 5 है तो इसमें 5 4 होना चाहिए, 10 8 होना चाहिए, 15 12 होना चाहिए, 20 16 होना चाहिए, यानी 4 एलिमेंट हमको इसमें ऐड जब कर देंगे तो बच्चों ये आपका बन जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। तो n का वैल्यू यहाँ पे आ गया 4, तो m प्लस n इक्वल टू हो गया 6 प्लस 4 इक्वल टू 10। ये आपका आंसर आ गया।
तो आज के लेक्चर में बच्चों, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? ये PYQ था, प्रीवियस ईयर्स का सब सवाल था, रिलेशन से संबंधित ये पूरा का पूरा सवाल था। और इसी तरह का सवाल जो है जेईई मेंस वगैरह में पूछता है। तो बच्चों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप तो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।